Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. इस वीडियो में एक हार्ट टू हार्ट टॉक करूंगा, तभी सुनना जब अटेम्प्ट को लेकर सीरियस हो, ठीक है प्लीज़, क्योंकि है ना मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लग सकती है, बट जो भी है सच बोलूंगा। प्लीज़ अगर अपना 100% देने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो, तो ये वीडियो को देखना, ठीक है। सबसे पहली बात, एग्जाम को थोड़ा समय बाकी है, ठीक है, मैं जानता हूँ। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है, समय कम होता है ना, वी स्टार्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन एक बात समझने का ट्राई करना, आप जब जिम जाओगे ना, कभी भी बाई चांस अगर कभी जिम गए भी हो, तो सपोज है ना अपन को 20 पुशअप मारने बोलता है, ठीक है। 15 के बाद अपन एग्जॉस्ट फील करना शुरू कर देते हैं। एक बात बताओ, अपने जो बॉडी का मसल बिल्ड होता है ना, वो पहले 15 में बिल्ड नहीं होता है, वो आखिरी 5 में बिल्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप 15 पुशअप मारने का गिव अप मार दोगे तो बॉडी कभी नहीं बन सकती है। सेम पढ़ाई में होता है। अगर आपने इतना 6 महीना, साल भर, 2 साल मेहनत की है और आप अभी वो उसमें गिव अप मार दोगे और आखिरी 15 दिन में कमी छोड़ दोगे, तो रिजल्ट वैसा ही होगा जैसे वो 5 पुशअप नहीं मारने पे बॉडी नहीं बनती है ना, रिजल्ट भी सेम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को, आखिरी मोमेंट में कोई गिव अप नहीं मारेगा, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, सर मेरे को है ना डर लग रहा है कि है ना कंपैरेटिवली लोगों के बहुत रिवीजन हुए, मेरे कम हुए। डजंट मैटर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपने तमीज से अच्छे से पढ़ाई की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी लोग का ऐसा भी होता है, पोर्शन लेट खत्म हुआ है, अभी पढ़ के पहली बार कंप्लीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप एक रिवीजन कर सको हर सब्जेक्ट का, कर लो। और एक बात बताओ, क्या मतलब इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है, जो सब्जेक्ट आपने लेटेस्ट पढ़ रहा है ना, वो दिमाग में आपके फ्रेश होगा कंपेयर टू दो स्टूडेंट जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो पहले पढ़ रखा है उनको शायद ऐसा भी होता है, एक रिवीजन की जरूरत ज्यादा होती है। अगर आपने लेटेस्ट लेटेस्ट पढ़ रखा है ना, इट इज ओके, एक रिवीजन करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, आपका जो रिजल्ट है ना, वो एग्जाम के 2 महीने बाद नहीं आता है। आपका रिजल्ट है ना आज तैयार हो रहा है। ऐसे कैसे? आपन क्या सोचते हैं कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट अभी तैयार हो रहा है आपकी मेहनत से। अगर जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मैं बता देता हूँ। और जो इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ना आप मेहनत आधी करोगे, अपन होता है ना कभी कभी चैप्टर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, वैसा छोड़ दिया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आधी अधूरी मेहनत की, पेपर देकर आए, फिर रिजल्ट में एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अपन पास हो जाएंगे, और फिर मार्क्स कम आए तो ना बड़ा दुखी होते हैं कि अरे मेरे मार्क्स कम आए। मैं भी आपको दिलासा दूंगा, अरे कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे। बट आप अपने आप से पूछो ना, आपने मेहनत की थी क्या उस समय पे? नहीं की थी ना, तो आपका रिजल्ट आइडियली 2 महीने बाद नहीं आता एग्जाम के, आज आ रहा है। जो आप मेहनत करो ना आज, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार होने वाला है। तो आपको मेहनत आज करनी है, उसका फल आपको बाद में मिलेगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो रिजल्ट इज नॉट डिसाइडेड ऑन द रिजल्ट डेट, योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम इज नॉट डिटरमाइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम, इट इज डिटरमाइंड नाउ। आज जो आप मेहनत करोगे उसके बेसिस पर डिटरमाइन होने वाला है, ठीक है। तो कोई कमी मत छोड़ना, अभी भी इतना समय है कि तमीज से पुराना जो पढ़ा उसको रिवाइज किया तो काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका किसी सब्जेक्ट में 100% कवरेज नहीं हो पाया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना कि अच्छे से करो। अपने को एग्जाम में 100 में से 100 नहीं चाहिए। अगर आपका 70, 80, 90% सिलेबस ढंग से प्रिपेयर्ड है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, आपको जो कर रहा है वो तमीज से करो, और हो सके ना अभी इतने समय में नया पढ़ना अवॉइड करो, हाँ, ठीक है। अभी जो पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करना। एकदम ही वाहियात पोजीशन है कि कोई सब्जेक्ट ही पूरा बाकी है और आपने अलग तरीके से प्लान किया, तो बात अलग है, आपकी प्लानिंग को मत छेड़ो। फिर मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका सफिशिएंट कवरेज हो चुका है सब्जेक्ट के अंदर, प्लीज फोकस ऑन रिवीजन नाउ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात, एक फाइनल पुश की जरूरत रहती है, मुझे पता है कि जैसे है ना ये सब बहुत ऑब्वियस चीज है, आपको भी पता है। लेकिन क्या होता है जब कोई कह देता है ना ये चीज वापस से, तो अपने को लगता है हाँ यार अभी गिव अप नहीं मारना है। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना आपके लिए वो इंसान बन जाऊं कि एक आखिरी बार आपको पुश करते रहूंगा। देखो मैं तो पुश करता रहूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको। अगर आप मेरी वीडियो पे आओगे ना, आपको पुश तो मिलता रहेगा, ठीक है। बट पुश मिलने के बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज करना वो आपके हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। काश मैं आपके बिहाफ पे पढ़ पाता, मैं आपके बिहाफ पे नहीं पढ़ सकता। पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, प्लीज 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 गिव अप नहीं मारना है, एंड कीप वर्किंग हार्ड। जितना भी हो, जितना भी हो, अच्छे से मेहनत करो। और अपने आप से कंपेयर करना, ये नहीं कि उसके 4 रिवीजन हो गए, इसके 5 हो गए, फर्क नहीं पड़ता है भाई। तुम देखो तुम्हारे नॉलेज में क्या इंक्रीमेंट हो रही है ना डे बाय डे, तुम्हारे जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, उसमें इंक्रीमेंट हो रही है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अपने आप से कंपेयर करना अपने आप को, ठीक है। सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड। अगर यहां तक वीडियो को देखा है और वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करके जाना, और प्रॉमिस करके जाओ कमेंट सेक्शन में कि यस आई विल गिव माय बेस्ट, ठीक है। अपना बेस्ट शॉट देना है, ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए अपना, ठीक है। तो जोर से मेहनत करो, और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। कीप वर्किंग हार्ड, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, बट मेहनत करनी तो आपको ही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।